ओम शांति। 12 मई 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। बाबा हम बच्चों को एक मंत्र पक्का करवा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, बस हमें याद रहे कि हमारी स्वस्थिति बहुत श्रेष्ठ है। उसके आगे परिस्थिति वह कुछ भी नहीं है। तो कितना भी कोई हिलावे, लेकिन आप अचल रहो। तो पूछ रहे हैं बाबा हम सभी बच्चों से कि परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है। कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती है, और हमें क्या करना है? सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है। तो इस स्मृति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो, तो हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहाँ एक रस स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। तो बाबा हम बच्चों को नशा चढ़ा रहे हैं। अब अगर हम चिंतन करें, पहली बात तो कोई हमें कैसे हिलाता है, इसका अर्थ क्या है? जब लोगों का व्यवहार सही नहीं होता है, कोई आलोचना करते हैं या परिस्थिति के अनुसार हमें असफलता प्राप्त होती है, प्रकृति शरीर की बीमारी के रूप में हिलाती है। तो इस प्रकार से ऐसे समय पर हमें बस खुद से पूछना है कि परिस्थिति बड़ी है या मेरी स्वस्थिति, अर्थात मन की स्थिरता, समझ, धैर्य, शांति से हमें परिस्थिति का सामना करना है। क्योंकि अगर किसी ने अपमान किया और सारा दिन हम उसी चिंतन में रहे, अंदर में क्रोध रहा, दुख, बदला लेने की भावना रही, रोना आया, तो यह सब कुछ हुआ, कहेंगे परिस्थिति हमारी स्थिति के ऊपर विजयी बन गई। और इसके विपरीत अगर हम शांत और स्थिर रहते हैं, तो कहा जाएगा हमारी स्थिति ने परिस्थिति को हरा दिया। फिर दूसरी बात, मनुष्य स्वयं का ही मित्र होता है और स्वयं का शत्रु भी बन जाता है, सिर्फ अपने संकल्पों के आधार से। क्योंकि एक ही संकल्प से हम खुद को मजबूत भी बना सकते हैं, तो भयभीत भी कर सकते हैं। तो जैसी स्मृति वैसी ही स्थिति बन जाती है। इसलिए हमें निरंतर अपने स्वमान को याद रखना है कि मैं कौन सी आत्मा हूं। परमात्मा द्वारा चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल भूषण परमात्मा दिल तख्त नशीन आत्मा हूं, देव कुल की पूज्य आत्मा हूं। इस प्रकार से स्वयं को जागृत कर परिस्थिति को देखना है, तो हम कमजोरी से शक्तिशाली अनुभव करेंगे कि यह परिस्थिति मेरे सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। और इसमें अभिमान की बात नहीं है, लेकिन रूहानी नशे की, स्वमान की बातें हैं। फिर तीसरी बात, हमें नशा रहे कि इस समय की हमारी अंदर की श्रेष्ठ स्थिति से जो हम परिस्थितियों के ऊपर विजयी बनते हैं, ऐसी मन की अंदर की जो तपस्या करते हैं, उसकी कॉपी करते हुए हठ योगी वे एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन शरीर को कुछ देर ऐसा स्थिर रखना वह फिर भी आसान है, परंतु मन को क्रोध, चिंता, डर के बीच भी स्थिर रखना, यह एक रस स्थिति एक तपस्या है। इस प्रकार से बाहर की दुनिया तो बदलती ही रहेगी, कोई ना कोई कारण बनता ही रहेगा, लेकिन हमें अपनी अंदर की स्थिति को मजबूत बनाना है और याद रखना है कि परिस्थिति हमारी स्थिति के आगे कुछ भी नहीं। वह हमारी स्थिति को कंट्रोल न करे,
हमारी शांति को हमसे छीन न सके, बुद्धि को डिस्टर्ब न कर सके, रिमोट कंट्रोल सदा हमारे पास रहे। तो इस प्रकार से अब हम खुद को चेक करें कि किसी भी परिस्थिति में क्या हमारे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल हमारे पास सदा रहता है, और अगर नहीं तो हमें अभ्यास के द्वारा अपने स्वमान को बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति।